हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर जो शेयर है उसके बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको पता है कि ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, जो सोलर में भी काम करता है, जो शुगर भी बनाता है, जो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करता है। तो एक मल्टीपर्पज़ मल्टी टैलेंटेड शेयर है ये। बट बुरी स्थिति यह है कि ये शेयर जो अपने रेट थी, हाईएस्ट रेट थी, उसका लगभग 40% 50% की कीमत पे चल रहा है। तो दोस्तों, आज इसमें जानकारी आई है और ये मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को, एनएसई और बीएसई को बताया गया है प्रमोटर्स की कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वो क्या बताया गया है और उससे आपकी जो शेयर की वैल्यू है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको अगर इससे निकलना है, बेचना है और ख़रीदना है तो आप अपनी रणनीति तय कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सब्जेक्ट देख सकते हो कि क्रेडिट रेटिंग फॉर बैंक फैसिलिटीज़, यानी इसकी क्रेडिट रेटिंग आई है बैंक के यूज़ के लिए, कि कोई भी बैंक अगर इसे लोन देती है या लोन देना चाहती है, या इसके पास जो ऑलरेडी लोन चल रहे हैं इस कंपनी के पास, तो उनका क्या स्टेटस है। तो दोस्तों देखिए कि परसुएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी, रेगुलेशन 2015, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट केयर रेटिंग्स लिमिटेड हैज़ रिव्यूड द क्रेडिट रेटिंग फॉर द कंपनीज बैंक फैसिलिटी वाइड देयर लेटर रेफरेंस नंबर इतने डेटेड मार्च 12 2025 एज फॉलोज। सो दोस्तों, जो केयर एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग देती है, हमने पीछे भी और वीडियो बनाए हैं अलग अलग शेयर्स के, जहां पर केयर ने क्रेडिट रेटिंग दी है। और इस केयर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी रेटिंग के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद, शेयर में फ्लक्चुएशन तो आता ही है। तो देखते हैं दोस्तों इन्होंने क्या रेटिंग दी है। तो पहला देखिए कि लॉन्ग टर्म ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो दोस्तों 3,483 करोड़ की ये वैल्यू थी, अमाउंट है। और इसकी जो पहले की रेटिंग थी वो थी केयर बी प्लस और नेगेटिव थी। अब दोस्तों वो जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी गई है। अब वो फ्रॉम केयर बी बी माइनस हो गई है, वो रेटिंग रेटिंग एक्शन है, और अब वो स्टेबल हो गई है। तो दोस्तों ये बी प्लस से डाउनग्रेडेड फ्रॉम केयर बी बी माइनस, उससे भी नीचे चली गई है और स्टेबल हो गई है। लॉन्ग टर्म फैसिलिटी है दोस्तों, कोई भी अमाउंट नहीं है इनको दिया गया है रेटिंग में, तो वो विड्रॉ कर ली गई है, अभी भी रेटिंग एक्शन विड्रॉ है। और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ देखें तो दोस्तों वो भी 0 0 है, और रेटिंग भी दोस्तों विड्रॉन है। तो कुल मिला के जो रेटिंग एक्शन है वो डाउनग्रेडेड वाला है इसका। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, आपको वैसे भी पता है कि शेयर गिर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकवरीज हो रही हैं नहीं हो रही हैं वो हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ों को जानते हुए, देखते हुए, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस शेयर में अभी भी टाइम लगेगा इसको उभरने से। और अभी भी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को और इंतज़ार करना पड़ेगा। मीनवाइल कि ये है कि रेटिंग का फ़र्क पड़ेगा 1 2 दिन, लेकिन ये उतना नीचे नहीं गिरेगा। और अगर मार्केट ने कहीं एकदम से ऊपर की तरफ भागा तो दोस्तों ये रिकवर भी कर सकता है। तो आप अपनी रिसर्च करिए, अपनी एनालिसिस करिए और उसके बाद अपना फैसला लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इन्जॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।